उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम का मुताला करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटी गुलशन से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूना, और अगर किसी और बेटी ने निकाल लिया तो वो पढ़ने में रहनुमाई करे। यूना 3 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक 2 आयत का मुताला करना है। हालेलुया। खुदावंद की कलाम में मरकूम है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदनियों आले से अदना आला सब ने टाट ओढ़ा। 6 आयत तक मैंने कहा है, 6 आयत। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। अगर हम इसको बड़ी गहराई से समझें तो ये इतना परफेक्ट टॉपिक है हमारी तौबा के लिए, हमारे गुनाहों की माफी के लिए, हम पर अगर कोई मुसीबत आ जाए उसके लिए, हम पर अगर कोई बीमारी आ जाए उसके लिए। कलाम खुदा में हमने आज टाट के बारे में सीखना है। मेरा टॉपिक है टाट। और सुनिएगा, उर्दू में इसको हम सन कहते हैं। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? सन। और पंजाबी में इसे सेबा कहते हैं। कराची में हम इसे सेबा कहते हैं। हैदराबाद के जो लोग हैं इसे सूतली कहते हैं। ऐसा है, सेबे को सूतली कहते हैं, सूतली। और जिससे झाड़ू भी बांधते हैं या कोई चीज बांधते हैं, और इसी को मोटा रस्सा बनाकर चारपाइयों की जो बैक साइड होती है उसको बुनते हैं। और ये कश्ती को रोकने के लिए जब उसमें लंगर फेंका जाता है तो बड़े बड़े रस्से जो होते हैं, इसी सेबे के मोटे मोटे रस्से जो बनाए जाते हैं, जिससे कश्ती जहाज जो है कवरिंग रहता है। उससे लंगर को बांधकर जहाज तक, कश्ती तक बांधा जाता है और ये उसको कवर रखता है, डूबने नहीं देता। हालेलुया। और कलाम खुदा में हम सीखेंगे और इब्रानी लफ्ज है सक। इब्रानी लफ्ज क्या है? सक। और बकरी के बालों का ये मोटा कपड़ा होता था, उसकी खाल से वो अक्सर काले रंग का होता था। किस रंग का? और काला रंग किसकी अक्कासी करता है? सो की, मातम की। और सुनिएगा, और यूनानी लफ्ज इसका है सुकस, सुकोस। क्या है? सुकोस। और तर्जुमा इसका है कंबल। तर्जुमा क्या है इसका? कंबल। जिस तरह कंबल मोटा होता है, सर्दी को ढांपता है, सर्दी से हमें बचाता है, हमारी बॉडी को जब हमारे ऊपर ढांपा जाता है कंबल, तो ये हमें सर्दी से बचाता है। और टाट जो है इसका तर्जुमा है कंबल। और इब्रानी मायने है बोरा। हम इसे बोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा। जो बहुत सी चीजों को कवर करता है, बीच में भरा जाता है, सिया जाता है, सप्लाई होता है। सामान जो है, एस्ट्रोमिन जो है वो सप्लाई होता है बोरों में डाल के। तो जब हम बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, आप सबने ध्यान से सुना, यूना की किताब उसका 3 बाब और उसकी 4 से 6 आयत तक हमने जब पढ़ा तो बाइबल फरमाती है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के
बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर क्या लाए? ईमान लाकर रोजा की क्या की? मुनादी की। और आला व अदना, अदना व आला, छोटे से लेके बड़ा तक। अदना का मतलब है छोटे से छोटा, और आला का क्या मतलब है? बड़े से बड़ा। सुनिएगा, और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची। बादशाह अदना था या आला? आला था। बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर क्या हो गया? बैठ गया। ये दो जो लफ्ज हैं, टाट ओढ़ना और राख, कुछ लोग शरीयत के दौर में कुछ लोग राख को सर पे डालते थे, लेकिन ये बादशाह राख पर ही बैठ गया। जब कोरोना वायरस का दौर चला, पिछले साल की बात कर रही हूँ, पिछले 2 साल पहले जब ये वायरस चला, तो शायद आपने एक क्लिप देखा होगा। एक खादम था, अफ्रीकन खादम था, उसने पूरे चर्च में क्या किया? पूरे आप देखें कि सारी उसने राख बिछाई हुई थी और घुटनों के बल था, और उसके चर्च के मेंबर भी उसके साथ थे, और वो रो रो कर बिलक बिलक कर घुटनों के बल होके वो सारी खाक को अपने सर पे डाल रहा था, और उसके जो जितने उसके साथ मेंबर थे वो भी घुटनों के बल होके, खाक सर होके, पस्त होके वो खाक को अपने सर पे डाल रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो गिरियाजारी कर रहा था, वो दुआ कर रहा था, वो इल्तिजा कर रहा था, वो अपने आप को खाकसारी में बिठा के अपने खुदा से इल्तिजा कर रहा था कि ये कोरोना वायरस की वबा इस दुनिया से हटा। और यहाँ पर भी जब पता चला लोगों को, जब एक दिन की रात चला यूना, तो खुदा के बंदा ने जब मुनादी की, और खुदा के बंदा से जिन कानों ने ये मुनादी सुनी कि 40 दिन के बाद नैनवा शहर जो है ये बर्बाद होने वाला है, ये तबाह होने वाला है, तो यूना नबी की इस मुनादी से लोगों पर असर पड़ा। खुदा की कुदरत ठहरी, लोग खौफजदा हुए, लोग डर गए, लोग खाकसार हुए, और लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया। एक दूसरे तक बात गई, और जब एक दूसरे के दिल में बात ये डाली गई, लोग खौफजदा हुए, डरे, और उन्होंने अपने आप को खुदावंद के हुजूर में तौबा के लिए तैयार किया। जब बादशाह तक बात पहुंची, तो बादशाह ने भी यही रूल अपनाया। उसने अपना शाही लिबास उतार दिया। उसने जब शाही लिबास उतारा, उसने किसी चीज की परवाह न की, उसने किसी चीज की भी उसने फिक्र न की, न खाने की, न पीने की, न कीमती लिबास की। उसने अपने शाही लिबास को उतार डाला, और वो भी खाक और राख पर बैठ गया, और उसने अपने कीमती लिबास को हटाकर टाट ओढ़ा, ताकि मेरा खुदा जो ऊपर हमें मारने को बैठा है, हलाक करने को बैठा है, जो मेरे लोग या मैं बदी और गुनाह में हूँ, वो ऊपर से देखकर हमारी खाकसारी को कबूल करे और हमें बचाए। हालेलुया। और खुदा ने उनकी खाकसारी को देखा, और खुदा का इरादा बदल गया, और खुदा ने नैनवा शहर को क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि ये टाट जो है, ये किसी की मौत पर, जब किसी की शरीयत में मौत हो जाती, जब कोई मर जाता, खास इंसान, खास बादशाह, खास इंसान, आला इंसान, जिसका रुतबा अच्छा हो, अगर कोई मर जाता तो उसके लिए भी मातम किया जाता था। अगर कोई किसी का प्यारा मर जाता, उसके लिए भी टाट को ओढ़ा जाता, राख पर बैठा जाता। इसी तरह देखेंगे हम योएल की किताब, और उसके पहले बाब की 8 आयत को देखेंगे हम। जल्दी से निकालें।
पहला बाब और उसकी 8 आयत। कलाम खुदा में कुछ इस तरह से मरकूम है, तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़कर मातम करती है। सुना आपने? तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़कर मातम करती है। जब उसका शोहर जवानी में उसे छोड़कर चला जाता है तो खुदा का कलाम कहता है उसकी तरह अपने लिए मातम करो। अगला हवाला पैदाइश निकाले 37 बाब निकाले और उसकी 33 और 34 आयत को पढ़ेंगे। पैदाइश हाँ 30 जेनिस चैप्टर 37 वर्स 33 एंड 34। जल्दी। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पहरन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। आमीन। ये गहरी बात को हम सीखेंगे। आप सब यूसुफ को जानते हैं। यूसुफ किसका बेटा था? किसका बेटा था? यूसुफ के 12 बेटे। किसके बेटे थे 12? याकूब के 12 बेटे थे और 10वां उसका बेटा जो था वो कौन सा था? यूसुफ। और यूसुफ जो है ये बहुत छोटा था, अभी तकरीबन 12 साल का लगा लें, 10-12 साल का था। और यूसुफ को अपने बाप से बड़ा प्यार था। क्यों? क्योंकि यूसुफ का बाप जो याकूब था इससे बेहद प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि उसकी हर बात मानता था, क्योंकि वो ख्वाबों की ताबीर करता था। तकरीबन डेफनी की उम्र का होगा यूसुफ। तो खुदा ने उसे कुदरत से नवाजा था इस तरह से कि वो हर बात को शेयर करता था अपने बाप के साथ। जो भी रात को उसके साथ होता, जो भी रात को वो ख्वाब में देखता, वो सब अपने बाप से सुबह सुबह वो बयान करता। उसके पापा को उससे बड़ा प्यार था। उसने उसके लिए एक लिबास तैयार किया, इतना खूबसूरत लिबास तैयार किया और वो पहले दिन ही अभी पहन के गया। उसके बाबा ने उसे जब लिबास उसे दिया तो उसने उस लिबास को पहना, उस कबा को पहना। जब पहना तो अपने भाइयों के लिए गया। उसकी एक खासियत थी कि वो सच बोलता था। वो सदाकत पर कायम रहने वाला शख्स था। वो सच्चाई से भरपूर शख्स था और उसने सच बोला। और वो देखता था मेरे भाई जो है ये रेवड़ की ये गलाबानी अच्छे तरीके से नहीं करते। रेवड़ किसे कहते हैं? भेड़ बकरियों का झुंड। वो रेवड़ जो था वो भेड़ बकरियों का जो झुंड था उसकी वो यानी कि ना अच्छी सी उसकी ना खातर तवाजा नहीं करते थे। भेड़ें कहीं जा रही हैं, बकरियां कहीं जा रही हैं, किसी ने पानी पिया किसी ने नहीं पिया, यानी कि लापरवाह थे भाई। अपनी मौज मस्ती में रहना ज्यादा पसंद करते थे। यूसुफ को ये उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। यूसुफ ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जिस दिन उसने अपने बाप का बनाया हुआ लिबास पहना और जब उसने देखा कि मेरे भाई जो हैं वो अपनी मौज मस्ती में हैं तो भेड़ बकरियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और उसने कहा मैं बाबा से जाके बताऊंगा, मैं बाबा से जाके बाप से जाकर शेयर करूंगा कि आप अच्छे से निगहबानी नहीं करते। उनको गुस्सा आया, उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने प्लान क्या बनाया कि इसको क्या किया जाए? मार दिया जाए।
कुएं में फेंक दिया। आपस में मशवरा किया, यहूदा ने मशवरा किया, इसे मारते नहीं, इसे हम कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में डाल दिया गया, कुएं में फेंक दिया गया। उसके वो कीमती खूबसूरत लिबास को उतार के रखा। एक वहाँ पर ही बकरी का या भेड़ का बच्चा ज़िबा किया, उसका सारा ब्लड उस पर लगा दिया कि बाप जो है ये मान जाएगा। और जब लेके गए, रोते रोते नाटक किया, दिखाया बाप को, तो बाप ने बिलक बिलक के रोना शुरू कर दिया कि मेरा बाप, मेरा बेटा जो है अब मेरे साथ नहीं, मर गया है। और कलाम खुदा में क्या हमने पढ़ा, जब उस तक खबर पहुंची तो क्या हुआ, सुनिएगा। उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पहरन चाक किया और टाट अपनी कमर से लिपटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए क्या किया, अपने बेटे के लिए उसने मातम किया, बहुत रोया, यहाँ तक कि उसकी आंखें रो रो के धुंधला गई। वो देख नहीं सही सकता था, धुंधला गई उसके उस बाप की आंखें अपने बेटे के गम के लिए। वो बहुत प्यार करता था। क्यों प्यार करता था, इसके पीछे क्या राज है, कोई बता सकता है? बताएं क्या राज है? सबसे छोटा था, लाडला था उसका। और बेटा वो किसका था? माँ कौन सी थी उसकी? यूसुफ की माँ कौन सी थी? जिससे ये प्यार करता था, उसके बेटा था ये। जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम भाई के लिए। राखल से याकूब बहुत प्यार करता था। उसकी वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी, लेकिन उसने उससे बहुत चाहा, बहुत प्यार किया। लैया उसे धोखे में मिल गई, लेकिन वो राखल से प्यार करता था और राखल बाँच रही बहुत सालों तक। और जब उसके बेटा यूसुफ पैदा हुआ, और यूसुफ के नाम का मतलब है सही राह दिखाने वाला, सही राह पर चलने वाला। और इस तरह से यूसुफ के साथ उसे बड़ा प्यार था। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम, जल्दी से मेरे साथ निकालिएगा नोहा, फटाफट। नोहा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत है। और उसके बाद नेहमिया निकालिएगा, नेहमिया की 9 बाब की पहली 2 आयत। पहले नोहा निकालिए, 2 बाब 10 आयत। ये गुनाहों पर तौबा करने पर है। हाँ, 2 बाब और उसकी 10वीं आयत है, एक ही आयत को पढ़ना है। रहम दिल औरतों के हाथों ने अपने बच्चों को पकाया। मेरी दफ्तर कौम की तबाही में वही उनकी खुराक हुए। आमीन। कलाम खुदा में 10 आयत को पढ़ना था। 2 बाब नोहा 2 बाब 10 आयत। तुख्तरे से उनके बुजुर्ग खाक नशी और खामोश हैं। वो अपने सरों पर खाक डालते और टाट ओढ़ते हैं। यरूशलेम की कवारियां जमीन तक सड़नगू होती हैं। मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गईं। मेरे अंदर पीच व ताब है। ये यर्मिया का लिखा हुआ, यर्मिया नबी का लिखा हुआ नोहा है, जो यहूदा के लोग गुनाह करते थे, अपने लोग अपने बच्चों पर जुल्म करते थे। ये मैं पहले बता चुकी हूँ सारा। कलाम खुदा में लिखा, दुख्तरे स्यामोन के बुजुर्ग खाक नशी और खामोश हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे, वो कोई टीच नहीं कर रहे, कोई उन यहूदा के लोगों को गाइड नहीं कर रहे, उनको बताया नहीं जा रहा कि ये गुनाह है। और गुनाह पर गुनाह यहूदा के लोग करते जा रहे हैं। कलाम खुदा में लिखा है, वो अपने सरों पर खाक डालते और टाट ओढ़ते हैं। यरूशलेम की कवारियां जमीन तक सड़नगू होती हैं। मेरी आंखें रोते रोते धुंधला
धुंधला गई। ये यिर्मयाह कह रहे हैं कि मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गई इन लोगों के लिए, शिफायत करते करते। हर रोज मैं इनके लिए रोता हूँ, लेकिन इनकी फितरत पर, इनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं होता। बहुत रोया है यिर्मयाह नबी यहूदा के लोगों के लिए। सुनिएगा, अगला हवाला कौन सा मैंने बताया था? नेहम्याह 9 बाब, उसकी कौन सी आयत मैंने बताई अभी? पहली आयत। ये भी गुनाहों के लिए है, तौबा पर है। जल्दी से निकालिए, अज़रा के बाद है तवारीख, अज़रा, नेहम्याह। इसके बाद हम कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए। दूसरी आयत भी पढ़े। और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है, नेहम्याह ने बनी इसराइल के लिए बयान करता है। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और मट्टी अपने सर पर डालकर क्या हुए? इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, यगानगत एक साथ हुए, एक साथ एक मुट्ठी बन गए। एक साथ जब हुए, इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या किया? और इस्राएल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का क्या किया? इकरार किया। ये टाट किस किस के लिए इस्तेमाल होता था, कोई बता सकता है? खताओं के लिए, अपनी खताओं के लिए। नेक्स्ट, और कोई मर जाता उसके लिए मातम किया जाता, टाट ओढ़ा जाता, और गुनाहों के लिए। और जब खबर पहुंचती है शोषण की कौम, यहूदी कौम पर, तो उन्होंने भी 3 दिन और 3 रात का रोजा रखा। उन्होंने भी टाट ओढ़ा होगा। मर्दगी ने टाट ओढ़ा तो उन्होंने भी टाट को ओढ़ा होगा, क्योंकि उन तक खबर पहुंचती है कि यहूदी कौम मरने वाली है, हलाक होने वाली है। टाट का मतलब है खाकसार होना। ये वो कपड़ा है, कभी आपके घरों में वो भी कंबल होंगे जो चुभते हैं, है ना? चुभन वाले कंबल है ना? हमारे घर में भी एक मेरी अम्मी ने बड़े शौक से, पता नहीं किसी जब वो पट्टी करने जाती थी हॉस्पिटल से घरों तक, तो किसी ने उसे पता नहीं गिफ्ट किया था, किसी पेशेंट ने। तो वो इस तरह से बड़ा मोटा था और वो चुभता था, और मुझे उससे बड़ी एलर्जी थी। मेरे अब्बू अक्सर मुझे तंग करते, परेशान करते, उस कंबल को जानबूझ के मेरे ऊपर फेंकते थे, और मुझे मेरी जिस्म पर अभी भी मुझे ऐसे खारिश होना शुरू हो जाती थी, मुझे उलझन होती थी उससे। यानी कि तब के वो लोग जो हैं, मैं बताना ये चाहती हूँ कि वो इतना चुभता था, वो जो धागा था चुभन वाला, वो खाल जो थी, वो बकरों की खाल जो थी, उससे जब रेशम निकलता या धागा निकाला जाता, उससे बुना जाता उसको, तो वो कितना चुभता था पूरी बॉडी पर। वो 3 दिन पहनते थे, और मेरे जैसा बंदा तो 1 मिनट भी ना लगाए उसे अपने साथ, क्योंकि वो चुभता है। लेकिन हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों पर जो खाक सारी के लिए, अपने खुदावन को राजी करने के लिए, अपने खुदा से अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए, मुसीबत को हटाने के लिए
उस लिबास का इस्तेमाल करते, पहनते, टाट ओढ़ते, ताकि लोग जो हैं, ताकि हम खाकसर हो जाएं और हमारा खुदा जो है वो राज़ी हो जाए और अपने उस इरादा को बदल दे जो हमारे लिए नुकसानदेह है। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे खुदा उनकी हुजूरी में, हम अपने आप को खाकसर कर दें, हम अपने दिलों का खतना करें, अपने आप को तैयार करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।